नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का रुख जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दुविधा की स्थिति है और केवल कांग्रेस को ही क्यों कहा जाए, पूरे विपक्षी दल में दुविधा की स्थिति है। कोई खुलकर कुछ भी बोल नहीं रहा है, बल्कि जो सेल्फ गोल राजनीति में होता है वह कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल करने पर तुले हुए हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वाड का वह बयान कि वो तो बोलते हुए भी बहुत ही शर्म फील होती है और बोलने में भी पाप लगता है, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला है, बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि राम मांसाहारी थे। इस प्रकार का बयान जो विपक्षी दल के नेता दे रहे हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वह राम को अभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और कांग्रेस की रणनीति तो आम जनता को समझ में ही नहीं आती है। कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति देश में करना चाहती है, किन विचारों के साथ आगे बढ़ रही है। यह वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक बताती है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है। राम सेतु को उसने काल्पनिक बताया था। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 2019 से पहले की अगर यह फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा चुनाव में। तो यानी लटकाने अटकाने भटकाने का खेल कांग्रेस ने शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे पर किया है और अभी भी करना चाह रही है। जब देश में सब कुछ अच्छे से हो रहा है, सुखमय वातावरण है, सभी लोग अपार हर्ष का गौरवान्वित फील कर रहे हैं, उस समय में इस तरीके का बयान इंडी अलायंस के तमाम नेता और सहयोगी क्यों दे रहे हैं? और देश की आम जनता को क्या बेवकूफ़ समझते हैं कि वो नहीं सब? राम भारतीयों के आस्था के प्रतीक हैं, कण कण में बसे हुए हैं भगवान राम। और कांग्रेस और एनसीपी आरजेडी के नेता इस पर लगातार बोल रहे हैं तो विरोध में। तो इस तरीके की मानसिकता को लेकर के आप देश में कैसे जाएंगे, या इंडी अलायंस के नेता को क्या समझ में नहीं आ रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति में क्या इतने गिर गए हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को ही पूरी तरीके से बर्बाद करने पर ये नेता तुले हुए हैं? और ओवैसी की तो बात ही मत कीजिए। ओवैसी कह रहे हैं कि कयामत तक मंदिर रहेगा। इस तरीके का बयान, भड़काने वाला बयान, जब सब कुछ शांति, इतना प्रिय माहौल में सब कोई सुखमय माहौल में सब कुछ हो रहा है, तो इस तरीके का बयान देना, गैर जिम्मेवाराना बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिन्होंने राम को कभी भी छोड़ा नहीं। राम के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी 2 से 303 तक पहुंची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम पर कभी भी राजनीति नहीं की। विपक्षी भले ही बोले कि राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राम जो है वो आस्था के प्रतीक हैं और यह राम का आशीर्वाद ही है, क्योंकि राम को भारतीय जनता पार्टी ने कभी छोड़ा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने इसे वोट बैंक के तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की। देश की महान जनता भी समझती है कांग्रेस को। इसी कारण कांग्रेस की दुर्दशा और भारतीय जनता पार्टी का चरम सीमा पर अपने पहुंचने की अभी भी बारी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पहुंचेगी, उससे भी आगे जाएगी। यह राम का आशीर्वाद है।